अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। ब्यूटीफुल एक मॉर्निंग थी, लेकिन हाफ टर्म हॉलीडेज़ थे तो मैंने कहा मैं कुछ काम यहाँ पे करती हूँ आके। और वेदर को देखते हुए, क्योंकि रेन फोरकास्ट थी, तो मैं फिर वापस अंदर आ गई और मैंने जो है वो बस गेटिंग माई सेल्फ रेडी टू कम टू द किचन। तो ये देखें जी, किचन में भी आप तैयार होकर आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं जो हूँ पाकिस्तानी कपड़े बहुत कम पहनती हूँ। और यहाँ पे ये 2 आयरन आपको दिखा रही हूँ। आइडिया है ये कि एक जो है मैं नीचे रखती हूँ आयरनिंग बोर्ड के पास, और ये है मेरा अपस्टेयर, जो कि मैं अपने कपड़े कभी आयरन नहीं करती, क्योंकि वो लाइक्रा के स्कूल में जो है ड्रेसेस बने होते हैं, तो उसी तरह उठाओ और पहन लो, टाइम बचता है। यहाँ पर जी फिर मैंने कहा चलो सोचे कहीं जाना तो है नहीं, चलो किचन में आज अपना दिल खुश करते हैं। तो बस फिर मैंने ये भी सोच रही थी कि मैं क्या करूँ। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, मैं आपको नेक्स्ट अपने व्लॉग में दिखाऊंगी। और ये ऊपर जो रमज़ान का था, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये उतार दो, पिछली ईद से अब नेक्स्ट ईद आने लग गई, आ गई है, तो ये तुमने अभी भी चीज़ें नहीं की टाइडी। तो जी यहाँ पर अब बन रहा था पैनकेक, और मैं पैनकेक के साथ, मेरी मदर इन लॉ ने कहा, वो काफ़ी दिन से कह रही थी हलवा बनाने को, तो मैंने क्या सोचा चलो आज मैं हलवा बनाती हूँ बच्चों के लिए। ये देखें, एक एग लिया बस, हाफ जो था वो कप मिल्क का, और इसके अंदर जो है इतना सा आपने प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा डालना है कि ये रनी सा बस बन जाए। और इसके अंदर कोई शुगर नहीं डालनी, टॉपिंग में आपकी मर्ज़ी है, ब्राउन शुगर डाल दें, बटर लगा दें, जो मर्ज़ी लगा दें। तो जी सेमोलिना जो थी वो फिनिश हुई हुई थी, और हलवा बनाने के लिए मैंने कहा मैं क्विकली जाके ले आऊँ, क्योंकि अभी मॉर्निंग ही थी और मुझे काम मॉर्निंग में करना बहुत पसंद है। ऑर्गेनाइज हो जाता है बंदा, रेस्ट ऑफ द डे आपके पास फ्री होता है, और जो है आप एक नाइस डिसिप्लिन जो है वो एक आप उसमें रहते हैं। अगर आप सो के लेट उठेंगे तो फिर आपके जो इतने काम नहीं होंगे। मुझसे इतने लोग पूछते हैं कि आप इतने काम कैसे मैनेज करती हैं, तो छोटी छोटी टिप्स आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। और कि आपने जो है वो अपना दिन जो है जल्दी स्टार्ट करना है। रात में बेशक आप जल्दी जो है वो टायर्ड हो जाएंगे, लेकिन लेट नाइट आप वैसे भी जो है वो इतना कैपेसिटी बॉडी की नहीं होती कि आप इतना कुछ कर लें लेट। तो शॉपिंग भी मैं टॉप अप करती रहती हूँ एडवांस में, अगर चीज़ें पड़ी भी हों तो कुछ एक्स्ट्रा ले आती हूँ, ताकि लास्ट मिनट पे पैनिक ना हो। वैसे मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, तो ये हॉलीडेज़ थे। तो यहाँ पर जी हलवा बन रहा है, और ये मेरी मदर इन लॉ की सालों साल की जो है वो ये सीक्रेट रेसिपी है। बहुत मज़े का ये हलवा जल्दी से बन जाता है, और ये बटर में बने तो मज़े का बनता है। आप लोग इसको देसी घी में भी चाहें तो बना लें। तो बटर वो तो पूरा ब्लॉक डालती थी, मैं थोड़ा सा ब्लॉक में से जो है वो कम कर देती हूँ। 250 का एक ब्लॉक होता है। यहाँ पे 3/4 सेमोलिना, और जी उसमें बाकी 2-3 जो चम्मच प्लेन फ्लावर यानी कि जो मैदा है वो डला है। और ये पूरा एक मग जो है वो बड़े मज़े से 200 जो है ग्राम बटर, या 250 का जो पूरा ब्लॉक जो है वो अगर आपने डालना है तो आप वो डाल लें, और इस तरह से इसको भून लेना। और आप यहाँ पे भूनने में जल्दी नहीं होगी, हल्की सी इसको हीट पे भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। आप शुगर देख लें, एक पूरा कप शुगर का, और थोड़ी सी ज़्यादा, बस 2 चम्मच और ज़्यादा इसमें डलेगा। और वाटर जो है वो 4 to 4.5 कप्स जो है वाटर के जाएंगे। और थोड़ा सा जो है इसका मार्केट स्टाइल ब्यूटीफुल सा इसका जो है वो आ जाए, तो कलर जो है ये ऑरेंज एक पिंच बस डलेगा। वैसे मैं ज़्यादा कलर की उसमें नहीं हूँ, लेकिन इसकी जो प्रेजेंटेशन है बहुत ब्यूटीफुल बनती है। और साथ में नट्स अगर जो भी डालने आप आपने अभी डाल देने, ताकि ये पक जाए। दूसरी साइड पे जब उसका कलर चेंज हो जाए आपके सेमोलिना का, और अच्छी सी स्मेल आ जाए, तो फिर आपने ये सारी चीज़ें जो है दूसरी वाली आस्ता से मिक्स कर देनी है, ताकि ये बड़ा प्यारा सा जो है वो बन जाए। अब यहाँ पर भी जो हलवा जल्दी से नहीं पकेगा, क्योंकि इसको जब ये सारा पानी ड्राई हो जाएगा, तो आपने इसको हल्की सी बिल्कुल लोएस्ट जो होती है हीट, उस पर आपने इसको रख देना तकरीबन 20 मिनट्स के लिए, ताकि इसका बटर ऊपर आ जाए। क्योंकि ये बटर जो है ये थोड़ा टाइम लेता है ऊपर आने के लिए, और जब तक ये ऊपर नहीं आता आपने बाकी के नट्स वगैरह जो है वो नहीं डालने। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे सभी बर्नर ऑन थे, क्योंकि मैं काम एक ही दफ़ा में करती हूँ। आपको दिखाने के लिए मैं ज़रा जो है वो अलग अलग ट्राई कर रही हूँ, ताकि समझ में आ जाए रेसिपीज़, लेकिन मैं एक ही दफ़ा में हर चीज़ स्टार्ट करती हूँ। और ये देखें, बड़ा मज़े का इसका जो था 20 मिनट्स के बाद ऊपर सारा जो था वो बटर आ गया, और बड़ा प्यारा सा इसका जो था बन गया हुआ था। तो जी यहाँ पर 5 मिनट में मज़े के बनने वाले ये थे, क्या इसको कहते हैं, पटेटोज़। और ये मैं अपने लिए बना रही थी, क्योंकि आई एम अ सेवरी पर्सन। तो घर में तो जो था बच्चों ने तो ये खाना नहीं था, मेरी मदर इन लॉ शौक से खाती हैं नान और हलवा। और ये सेवरी, आई एम सेवरी पर्सन, तो मैं अपने लिए थोड़े से जो थे चने, और ये थोड़ा सा पोटैटो बन रही थी। और वो भी ये देखें सारे मेरे बर्नर ऑन है। पीछे जो पोटैटो बॉयल हो रहे हैं वो चनों में जाएंगे, और ये जो साइड पे अनियन था छोटा सा जो मैं फ्राई करने लगी थी, ये बन रहा था जी पोटैटोज़ के लिए। तो ये देखें
इसी तरह से एक ही दफ़ा हमें सारी चीज़ें स्टार्ट करें और एक ही दफ़ा हमें टाइडी करें। और ये जो है ना ऑनियन मैंने वैसे डाल दिया, अगर आप चाहें भी तो इसको भी स्किप कर सकती हैं और इसका कुकिंग टाइम और भी रिड्यूस हो जाएगा। और आपने जो घर का बना हुआ है आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट है, बस वो डाल दें। पोटैटो जो गोल गोल काट लें, किसी भी शेप में आपने काट लेने हैं और इसको जो है वो आपने फ्राई कर लेना अच्छे से। यहाँ पर फिर जो मसाले आपके जो डलेंगे पाउडर मसाले, वो भी आप अपनी उसके टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल दें, जो जो चीज़ें आप नॉर्मली डालते हैं। तो ये थोड़े से मैंने डाले, इसमें कोई देखिए कोई ग्रीन चिली नहीं डाली, कोई वो नहीं डाला मैंने, टमाटो नहीं डाला, बस थोड़ा सा पानी डाल के इसको बस आपने जलने नहीं देना। और इसका जो है वो ये प्यारी सी एक छोटी सी ना क्या उसको कहते हैं ग्रेवी सी बन जाएगी। वो भी बहुत थोड़ी है क्योंकि पोटैटो ये देखिए छोटे से मैंने फ्राइंग पैन में बनाए हैं और ये लिटरली 4-5 मिनट्स में बन जाते हैं, ये देखें। और यहाँ पर इसको अच्छे से डाल दिया। बस इसमें अब जो चीज़ें डालनी हैं, मसाले तो आपने जो अपनी पसंद के डाल लिए, लेकिन यहाँ पर अब आपने थोड़ा सा जो साबित चीज़ें डालनी हैं वो डलेगा। साबित ज़ीरा और जो वो ब्लैक सीड होते हैं कलौंजी वाले बहुत थोड़े से, और जो धनिए वाले साबित जो सीड्स होते हैं वो डलेंगे बस। और ये बड़े अच्छे लगते हैं। इस उस पे चाहें तो आप अचार मसाला भी डाल लें, जो अचार गोश्त वाला शान वाला या लजीजा वाला बना बनाया मिलता है, लेकिन मैंने वो मसाला जो है वो चनों में डालना है। वो भी सीक्रेट रेसिपी है चनों की, जो लाहौरी चने होते हैं स्पेशली और क्विक बनने वाले होते हैं। और ये पोटैटो जो है ये मैं कहती हूँ आप एक साइड पे पराठा बना लें। पराठे जो है अगर आपके देर में बने तो ये लाहौरी चने 3 मिनट में जो है ये यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 जो है वो लिए हैं अनियंस, और उनसे बहुत थोड़ा सा ऑयल डाला है। और ये जो पोटैटो मैंने पहले बॉईल की थी इनको मैश करके रख लेना है। ये देखिए 2 जो है टीन लिए चनों के, और आप चाहें तो बॉईल किए चने भी डाल सकते हैं। ये अचार मसाला जो मैंने निकाला है ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी ये किस चीज़ के लिए डाला है। यहाँ पर जी उनको ऑनियन को अच्छे से फ्राई किया। फ्राई करने के बाद डल गया जी जिंजर गार्लिक पेस्ट बस। और उसके बाद जितने मसाले आपके जो डालने अपनी मर्ज़ी के, आप नॉर्मल हांडी वाले डालते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से वो डाल लें। तो यहाँ पर ये चने क्योंकि मैंने टिन वाले यूज़ किए हैं तो ये तो बहुत जल्दी बन जाती है। अगर आप चाहें तो आप फ्रोज़न चने भी जिस तरह से बॉईल करके रख लें और यूज़ कर लें। यहाँ पर मसाला जो है वो जलने ना पाए क्योंकि वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। और आपने क्या किया यहाँ पर ये देखें ये है जी अचार गोश्त मसाला, जो कि एक्स्ट्रा 2 से 3 चम्मच मैंने जो है वो डाल दिए थे, लेकिन मुझे थोड़ा लगा तो फिर मैंने और थोड़ा सा डाल दिया इसमें। यहाँ पे अब जी ये जो मैश पोटैटोज़ रखे हुए थे आपने, ये बहुत ज़रूरी है इस साइड यहाँ पर इसकी ग्रेवी बनाना और इसको अच्छे से भूनना। थोड़ा सा बस पानी डालते जाएँ और इसको भूनते जाएँ और बाद में इसकी बड़ी मज़े की ग्रेवी सी बन जाती है। और मैं कहती हूँ अगर उस ग्रेवी से भी आप कोई चीज़ खाना चाहें, मुझे तो ये अच्छी लगती है। हमारे घर में जो है ना इस तरह का कोई मतलब कि प्योर ट्रेडिशनल टेस्ट जो हांडियों वाला होता है वो कोई नहीं खाता, तो मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती है। मैं बनाती रहती हूँ अपने लिए, अक्सर टाइम नहीं मिलता लेकिन अब हॉलीडेज थी तो मैंने कहा व्हाई नॉट। तो यहाँ पर ये देखें अच्छे से जब ये भून जाए तो बस फिर ये जो चने हैं ये डाल देने हैं। इस पॉइंट पर ये देखें अब आपने ये चने जो है भून के रख देने हैं, आप फ्रीज़ कर दें। आप इसमें जो है वो एक साइड पे चिकन पका के डाल दें। आपने जब बनाना हो उसको क्या कहते हैं खाना, आपने उसी वक्त निकाल के इसको फिर पानी डाल के पका के दम लगा के रख दें। तो इस पॉइंट पे ये इन चनों के साथ आप बहुत कर सकते हैं। इसके छोटे छोटे पोर्शन बना के भी मैं कई दफ़ा रख लेती हूँ, और कभी जब बहुत ज़रूरत पड़े और कुछ खाने को ना हो, घर में किसी की कई दफ़ा तबीयत ख़राब हो रही होती है तो मैं फिर बना लेती हूँ। ये देखिए सारी चीज़ें एक साइड पक रही थी। आपकी उसके लिए मैंने समझ के लिए थोड़ा अलग अलग से रेसिपीज़ करके आपको दिखाई हैं, लेकिन मैं नॉर्मली ऐसे ही काम करती हूँ। और फिर मैं अकेली होती हूँ ताकि मुझे कोई जो है वो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अकेले खुद से काम करूँ ताकि मुझे कोई इंटरप्ट ना करे और मैं कुछ जो है वो गड़बड़ ना कर दूँ किसी चीज़ में, कुछ भूल के कम ज़्यादा ना डाल दूँ। इस तरह से मैं खुद काम करती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये देखें फिर जी थोड़ा सा पानी डाल दिया और उसको जो चने थे और उसका पोटैटोज़ का जो मिक्सचर था वो अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए बस। और उसके बाद जो है पानी आप अपनी मर्ज़ी से डाल लें, लेकिन हम जो है मैं पानी डाल के थोड़ा सा इसको पकाती हूँ, बहुत पतले नहीं रखती ताकि इसकी बड़ी प्यारी सी वो जो लाहौरी चनों की एक क्या ग्रेवी सी होती है। और इतनी प्यारी अचार गोश्त की स्मेल भी यहाँ पे आ रही थी और पूरे घर में से मैं कहती हूँ खाने की बड़ी अच्छी स्मेल आ रही थी। और बस आप दम शम अपनी मर्ज़ी से आप लगा दें। मसाले शसाले तो इसमें ऑलरेडी बड़े डल चुके हैं, बाद में जो आपने डालने हैं एंड में तो वो आपकी मर्ज़ी है, आपने जो भी इसमें डालना है। मैंने थोड़ा सा जो है वो गरम मसाला बहुत थोड़ा सा पिंच और एक इसको क्या कहते हैं ज़ीरे वाला पाउडर वही डाला था। अब यहाँ पर जी बन रहे हैं तंदूरी रोटी कह लें, रोटी वाले जो है वो या आटे वाले नान कह लें। पहली जो रेसिपी मैंने आपके साथ पहले शेयर की थी बारबेक्यू में, मेरी वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी लिंक, उसमें था 1:3 रेशियो। वो जैसे बिगनर्स होते हैं उनको उनको थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल होता है आटे वाले नान, लेकिन ये 2 कप्स मैंने सबके लिए हैं। 2 ही मैंने लिए हैं प्लेन फ्लावर के, 2 ही मैंने आटे के लिए हैं।
और थोड़ी-सी ये देखें कलौंजी डल गई, बहुत थोड़ी-थोड़ी चीज़ें पिंच-पिंच इसमें डल रही हैं। 1 अंडा डल गया, थोड़ी-सी ड्राई यीस्ट बिल्कुल 1 टीस्पून बल्कि हाफ़ टीस्पून जो है वो डाल लें। मैं इस तरह की चीज़ें बहुत कम यूज़ करती हूँ और मुझे इतनी पसंद भी नहीं है। यहाँ पर ये देखें मुझे बड़ी अच्छी लगती है अजवाइन, थोड़ी-सी बस वो डाल ली है और थोड़ा-सा योगर्ट इसमें जाएगा, थोड़ा-सा जो है वो बेकिंग पाउडर बहुत थोड़ा-सा 1 पिंच और थोड़ा-सा गरम जो है वो आपने मिल्क डाल देना इसमें और बेशक पानी से भी आप इसको बना लें, लेकिन थोड़ा-सा मिल्क डाल देंगे तो बड़ा अच्छा-सा उसका टेस्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर वो जो था मैंने मिक्सचर में आटा जो हाथ से बेशक आपने उसको डो बनानी है तो हाथ से बना लें। अब ये एक दूसरी डो बन रही थी, ये थे जी ऑल इन वन आपके पराठे, भटूरे और क्या-क्या इसको कहते हैं पूरियाँ जो भी हैं वो ऑल इन वन ये बनेगा। इसमें ये देखें 1 कप मैंने लिया है मैदे का 1 कप आटे का और 1 कप ही मैंने सेमोलिना यानी कि सूजी का लिया है। अब अगर आपने स्टार्ट में इन चीज़ों को बनाना शुरू किया है तो फिर आपको जो है वो थोड़ा-सा मैदा ज़्यादा डालना पड़ेगा ताकि आप जो है वो थोड़े से यूज़्ड टू हो जाएँ, क्योंकि इस तरह की चीज़ को फिर हैंडल करना अगर ये चीज़ें बाद में ड्राई हो जाएँ, उसको किस तरह से बनाना है उसकी टेम्परेचर ऑयल का किस तरह से सेट वेट करना है, क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ नहीं डाल रही अब। ये मैं आपको ज़रा सेट करके दिखा रही थी। इसके अंदर कुछ भी नहीं जा रहा है, सिर्फ़ थोड़ी-सी मैंने 1 पिंच जो है अजवाइन डालनी है, कोई शुगर, नमक, कोई बेकिंग पाउडर नहीं। वैसे अगर आप पहली दफ़ा या आप इस चीज़ को रेसिपी को फ़ॉलो कर रहे हैं तो फिर मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप थोड़ा-सा बेकिंग पाउडर 1 पिंच और 1 पिंच जो है वो डाल दें, उसको क्या कहते हैं ड्राई यीस्ट भी बेशक हो, थोड़ा-सा ऑयल भी डाल दें इसके अंदर। मैं अपने हिसाब से इसको सेट कर लेती हूँ। अगर ये आपको लगे थोड़ा-सा योगर्ट ये मैंने ज़रूर डाला है इसमें, लेकिन अगर आपको ये लगे कि थोड़ा-सा जो है हाथों को जो है ना वो चिपक रहा है, ये थोड़ा-सा स्टिकी बन रहा है, तो फिर जो है वो आपने थोड़ा-सा इसको हैंडल करना है बड़े केयर के साथ। तो यहाँ पर जी देखें थोड़ा-सा पानी डाल के बस आपने हाथ से इसको डो अगेन बनानी है तो हाथ से बना लें। मैंने तो मिक्सर में इसको फ़ौरन से डाल के बना ली थी। बहुत आपने पतली भी और बहुत मोटी भी नहीं इसको यानी कि सख्त भी नहीं इसको रखना, लेकिन थोड़ा-थोड़ा जो है वो हार्ड साइड पे हो तो बेटर है। तो यहाँ पर ये देखें मेरी ये बहुत सारी वीडियोज़ में आपको रेसिपी मिल जाएगी किस तरह से पानी लगा के मैं नान जो है वो बन जाता है फ़ौरन से। कोई इसमें हार्ड फास्ट रूल नहीं है और मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में ये है और ये तो मैं फटाफट बस बना लेती हूँ। और ये है कि बस आपने एक दफ़ा तवा अच्छे से इसको गर्म कर लेना, उसकी जो पीछे वाली साइड होती है, और जो है वो बाद में आप जो मर्ज़ी लगा लें, बटर लगा लें, मैं कहती हूँ जो मर्ज़ी लगा लें। तो मैंने तो इसको थोड़ा सा प्लेन और सिंपल रखा है। यहाँ पर ये जो मैंने आपको पहले दिखाया था, जो मैंने अचार जो था मसाला उसमें से निकाला था अपने बॉक्स में से, अचार वाले में से, तो उसमें ये जो था अनियन बस आपने थोड़ा सा डाल के जो है ना साइड पे इसको रख देना इसमें मिक्स करके, क्योंकि ये बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पर जी नान बनाने के बाद आपने जो है हॉट पॉट में ज़रूर रखने, क्योंकि नहीं तो तंदूर की रोटी की तरह ये थोड़े से ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने आटा ज़्यादा डाला हुआ है। तो वही बात है, आप अगर आहिस्ता-आहिस्ता बनाते जाएँगे, रेशो आटे की ज़्यादा करते जाएँ, मैदे की कम करते जाएँ, तो आपको समझ आती जाएगी कैसे आपने रखना है। तो इसको भी मैं आपको अब यहाँ पे दिखा रही हूँ, मैंने ऑयल में नहीं, इसको मैंने इसी तरह मैदा थोड़ा-थोड़ा लगा के इसको जो है वो पहले से छोटी-छोटी रोटियाँ बना के रख ली थी, क्योंकि ऑयल इसका एक दफ़ा में तेज़ गर्म करके बस साथ-साथ आप इसको निकालते जाएँ। अब अगर कई लोगों को थोड़ा-सा पापड़ पसंद है, जैसे आप होटल्स में जाते हैं तो वो आपको जो स्टार्टर्स होते हैं उसमें देते हैं, तो फिर आपने इसको बाहर ही रहने देना हवा में, और उसमें एज़ अ स्टार्टर के तौर पे आप इसको यूज़ कर लें। लेकिन मैंने इसको हार्ड पॉट में रखती हूँ ताकि ये थोड़े सॉफ्ट रहें, क्योंकि इसमें कुछ भी ऑयल, कुछ भी इस तरह की चीज़ नहीं डली हुई कि जो ये थोड़े से सॉफ्ट रहें, और इससे ज़्यादा ये नहीं फूलेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा चीज़ नहीं डली हुई। बस ये ऑयल जो मैं तभी यूज़ करती हूँ एट द एंड, जब इसका कोई अल्टरनेटिव ना हो। तो इस तरह की रेसिपी में ऑयल का जो है वो कोई अल्टरनेटिव नहीं है, एंड में आपको ऑयल में ही इसको फ्राई करना होगा, नहीं तो इसका जो फिर वो बनता ही नहीं है टेस्ट। तो जी यहाँ पर नहीं तो फिर आप जो चाहें तो टोर्टियाज़ भी होते हैं वो फिर बना लें इसके साथ, और इसको आप फिर रहने दें। तो यहाँ पर फिर मैंने सारी चीज़ें जो थी निकाली, और जो थी सब ने बहुत पसंद किया। तो जी मुझे बड़ा अच्छा लगता है सबकी फ़ेवरेट चीज़ें बनाना, और फिर मैं उनसे पूछती भी हूँ। तो नेक्स्ट आप जैसे मुझे जितने क्वेश्चंस आए हैं वीडियोस बनाने के, मुझसे कई लोगों ने पूछा हुआ कि आप कैसे मैनेज करती हैं, तो छोटी-छोटी टिप्स और इस तरह की सारी नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो आ रही हैं आपके, उसके लिए बहुत सीखने को आपको मिलेगा। तो कीप वॉचिंग मी, और छोटी-छोटी जो आपकी इस तरह की जो आपकी लाइफ ईज़ी कर देती है, मैं कहती हूँ छोटी-छोटी चीज़ें, और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको साथ-साथ बताती भी रहूँ। तो यहाँ पर मैं अपने फादर इन लॉ को
सबसे पहले डाल के दे के आती हूँ और आप मुझे एंड में हमेशा देखेंगे कभी खाता हुआ। मैंने कभी भी ये नहीं किया कि मैं बैठ जाऊँ या मैं पहले से खा लूँ, तो इस तरह कभी नहीं हुआ। तो फिर जी ये सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद आपके जो है वो क्वेश्चंस उनकी तरफ आते हैं कि मुझसे बहुत से लोगों ने अमेज़न का भी पूछा हुआ था। तो अमेज़न जो है वो इतना क्विक नहीं है कि मैं आपको एक वीडियो में आके जो है ना वो सारा बता दूँ, क्योंकि उसका जो है वो स्टार्ट करने के लिए थोड़ा बहुत आपको जो है थोड़ा सा कोर्स एक जिस तरह होता है वो आपको करना होता है। तो यहाँ पर ये देखें जी, मैं आई वाज़ फीलिंग क्वाइट प्राउड ऑफ बिकॉज आई ट्राई टू कीप इट हेल्दी एज़ वेल एट द सेम टाइम। सिर्फ ये ऑयल मैंने एक जगह पे बस यूज़ किया है, उसके अलावा जो है वो सभी चीज़ें बड़ी हेल्थी थी। और यही मैं आपको यहाँ पे बता रही थी कि देखिए आप हेल्दी ऑप्शन में भी जो था वो इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो जी अमेज़न की बात करते हैं और वीडियोस की बात करते हैं, तो वो आ रही हैं, कीप वॉचिंग इट। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो डिटेल में ज़रूरत होती है और आपको थोड़ा बहुत कोर्स भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे नेबर्स बड़े अच्छे हैं मैं कहती हूँ बेचारे बिन जो है वो बिन डे हो तो रख के जाते हैं एक साइड पे करके। तो मैं अंदर लेके आ रही थी, तो मैं ये कह रही थी कि मैंने कभी जो है इस चीज़ पे मुकाबलेबाजी नहीं की, अपने हस्बैंड से नहीं कहा कि ये तुम्हारी जॉब है, तुम जाके लेके आओ, तुमने करना है। तो इस तरह मज़ा नहीं रहता फिर आपका एक साथ, फिर आप ऐसे रह भी नहीं सकते। अगर आपने छोटी छोटी बातों पर मुकाबला करना है बिल्कुल ना करें। और यहाँ पर फिर मैं चीज़ें टाइडी की। होपफुली यू लाइक माई वीडियो। अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो।